जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे डिलीवरी मतलब सी सेक्शन करवाने के लिए बोला है। और मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है क्योंकि सी सेक्शन के लिए बोल दिया। मैं कुछ चीज़ नहीं बचा है, सब कुछ हो जाएगा। एंड बहुत ही खुश थी मैं बट आज जाके शॉक मिल गया मुझे। मैंने सोचा कि मैं एक और डॉक्टर के पास जाके उनसे भी सलाह लूँगी। सपनों में पानी फिर चुका है, क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। अगर सिर्फ भगवान से प्रे कर सकती हूँ कि भगवान अगले 2 दिन में मेरा लेबर पेन ला दो भगवान। मैं थर्ड ओपिनियन लेने जा रही हूँ गाइस, थर्ड ओपिनियन। बिकॉज अभी जस्ट मेरे को 37 वीक लगी, कुछ पता नहीं है अभी। हम तो भाग के आ गए भाग के आ गए। तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो गाइस, आज का दिन शुरू करते हैं। और अभी मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में बोला था कि आज जाना है, अपॉइंटमेंट है मेरा। तो आज चलते हैं हॉस्पिटल। भी मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ। निखिल तो ऑलरेडी 10 बजे ही रेडी हो गए थे, तो मुझे तो रेडी होते होते 11 बजे, क्योंकि नहाना धोना सब कुछ करना होता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं। और वैसे भी डॉक्टर 11 बजे के बाद ही बैठती है, तो इसलिए अब हो गए रेडी। तो चलते सीधा हॉस्पिटल एंड आगे का अपडेट अब देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलती है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। वैसे बोलते हैं कि 9 मंथ में हर वीकली बुलाते हैं, बट डॉक्टर ने हमें मतलब 2 वीक ऑलमोस्ट होने वाला है मुझे, तो अभी तक तो बुलाया नहीं था। मतलब डेट उन्होंने ना देना, मुझे लगता है वो ना डेट देना भूल गई नेक्स्ट। और अभी इसलिए हम लोग वैसे तो मैं हमेशा जाती हूँ 16-17 के आसपास, बट इस बार हम लोग 2-4 दिन पहले ही जा रहे हैं, ताकि मतलब क्योंकि हमें पता नहीं है ना, सो इसलिए हम 2-4 दिन पहले ही जा रहे हैं। सो लेट्स गो गाइस। तो गाइस फाइनली आ गए हैं घर, और डॉक्टर ने दे दिया है शॉक हमको। बहुत ही बड़ा शॉक दे दिया, दिमाग ख़राब, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं गाइस। बेसिकली हुआ गया, हम लोग गए थे एंड क्योंकि उन्होंने डेट नहीं दिया था और उन्होंने नेक्स्ट चेकअप क्या होगा वो भी नहीं बताया था, तो उन्होंने फिर बताया, तब हम लोग ने वहाँ पे जाके करवाया। तो वो था अल्ट्रासाउंड। ये उन्होंने बोला कि ये आपका लास्ट अल्ट्रासाउंड होगा, तो सब कुछ चेक करना था, तो वो चेक करवाया। एंड फिर मेरा ना जो AFI होता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड, वो 2 वीक्स पहले मेरा बिल्कुल एडिक्वेट था कि हाँ इसमें इतने में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। और मेरा मतलब बेबी वेट भी बिल्कुल परफेक्ट था कि हाँ हो जाएगा सब कुछ। बट अभी जब मैं गई तो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत इन द सेंस कि नॉर्मल जो एडिक्वेट अमाउंट होता है उससे कम हो चुका है। एंड डॉक्टर ने बोला है कि कल तुमको वैसे भी 37 वीक्स लगने वाला है, तो अब तुमको सी सेक्शन करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम जितना वेट करोगी उतना तुम्हारा पानी और कम होता रहेगा और उससे बाद में बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने अगर डॉक्टर को पूछा कि मतलब अगर ऐसे जैसे क्योंकि मेरे लेबर पेन तो स्टार्ट हुए नहीं है, 37 वीक्स होने वाले हैं, भले ही कल हो जाएगा, चलो कल अगर मैं 1-2 दिन भी रुक जाऊँ क्या पता तब हो जाए। बट अगर मतलब उन्होंने बोला कि अगर आपके लेबर पेन खुद से स्टार्ट हो रखे होते ना तो फिर भी हम लोग ट्राई कर सकते थे नॉर्मल के लिए, बट आपके ऑलरेडी पानी इतना कम है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल ही नहीं हैं। मतलब उन्होंने बिल्कुल ही नहीं है बोल दिया है, ये भी नहीं बोला कि बिल्कुल कम चांसेस है, उन्होंने बोला कि कम। और मैं इतना वो करी थी कि भाई मेरा नॉर्मल ही होगा, सब कुछ कर रही थी मैं, इतना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे डिलीवरी मतलब सी सेक्शन करवाने के लिए बोला है। और मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है क्योंकि सी सेक्शन के लिए बोल दिया। मैंने सोचा था नॉर्मल करवाऊँगी। मतलब मुझे वो जो मेरे फैमिली में मेरी मम्मी का भी नॉर्मल हुआ है, दीदी का भी नॉर्मल हुआ है, तो आई वॉज होपिंग कि क्योंकि जेनेटिक्स होता है तो जेनेटिक्स के उससे तो मेरा तो नॉर्मल होना चाहिए। आई वॉज लाइक इतना वो थी मैं कि हाँ श्योर कि हाँ हो जाएगा। बेबी का पोजीशन भी ठीक है, वेट भी ठीक है, मतलब डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का वेट भी परफेक्ट है मेरा।
कुछ चीज़ नहीं बचा है, सब कुछ हो जाएगा। एंड बहुत ही खुश थी मैं बट आज जाके शॉक मिल गया मुझे। एंड मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। एंड क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया है कि अब जितना जल्दी हो सकता है 2-4 दिन में आप अपना सी सेक्शन करवा लो, क्योंकि ऑलरेडी आपका फ्लूइड कम होता जा रहा है और जितना टाइम लगाओगे उतना कम होता रहेगा। और अगर हम लोग आईवी फ्लूइड्स भी चढ़ाएं तो वो सिर्फ तब चढ़ाते हैं जब अगर हमको डेट एक्सटेंड करना होता है। जैसे अगर आपका 35 वीक्स में ही कम हो गया है पानी, तो उस टाइम पे वो चढ़ाया जाता है ताकि आप अपना प्रीटर्म लेबर ना हो या प्रीटर्म बर्थ ना हो बेबी का, इसलिए करते हैं। बट आपका तो ऑलरेडी टाइम हो गया है, टर्म कंप्लीट हो गया है। 37 वीक्स लगने के बाद आप कभी भी कर सकते हो बेबी। वो कुछ लोग जो लोग खुद ऑप्ट करते हैं सी सेक्शन का, वो खुद भी वो करते हैं। तो अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं एक और डॉक्टर के पास जाके उनसे भी सलाह लूँगी कि इफ़ नॉर्मल डिलीवरी का पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, अगर वो भी बोल देंगे ना, तब तो फिर आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो आज शाम को वहाँ का भी मैं पूछ के तब आप लोग को बताऊँगी, आगे का अपडेट दूँगी। बट द थिंग इज़ अभी का अपडेट यही है कि मेरे को जो चाहिए होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, जो चाहिए होता है ना वैसा होता नहीं है। एंड आई वॉज़ रियली होपिंग कि नॉर्मल हो, अच्छे से हो जाए। एंड बट गाइस यार, मतलब आजकल किसी का भी हर किसी का सी सेक्शन क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया। नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है? बहुत कम लोगों की नॉर्मल डिलीवरी होती है। एंड आई रियली वॉन्टेड टू फील दैट पेन, भले ही वो बहुत ही वैसा पेन है, बट इट्स लाइक वो मदरहुड, एक माँ बनने का वो एक वैसा वाला फेज़ है कि वो आपको बिल्कुल ही फील कराएगा, वो आपको जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। सो मुझे भी वो फील करना था जो मेरे माँ ने मुझे जन्माते हुए फील किया, ठीक है। एंड बट मेरे सपनों में पानी फिर चुका है, क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। अगर आप लोग के पास कोई आइडिया है जिससे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल मेरा थोड़ा अच्छा हो जाए तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना। बट आई हैव नो आइडिया अभी क्या होगा। तो यही अपडेट देना था गाइस। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके आगे भी कैसे ही वो करूँ। अब आगे जो भी होगा वो आप लोग को पता चल ही जाएगा कि कैसे हुआ है मेरा। मैं तो मतलब भगवान से प्रे करी हूँ कि कल 37 वीक्स लगते साथ ही मेरे लेबर पेन स्टार्ट हो जाए भगवान मिरेकल कर दो। एंड नॉर्मल होने के चांसेस तब भी मेरे पास होंगे, बट भगवान, क्योंकि नो आइडिया। बट अभी मेरे पास 2-3 दिन ही बचे होंगे, अगर सी सेक्शन भी करवाना तो मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो अभी मैं बना के खा रही हूँ राजमा चावल, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था राजमा चावल, तो मैंने बनाया है राजमा चावल। और राजमा में ऑलरेडी सुबह वो करके जा चुकी थी, बस अभी राइस भी बन गया है। और क्या बोलते हैं उसे, अब मैं खाऊंगी राजमा चावल, क्योंकि अब आ गए हैं तो डिनर लंच तो करना ही पड़ेगा। तो लंच करते हैं और जो खाने का मन है उसको फटाफट से बाहर की चीज़ें, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है कि इतने रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं भाई, मसाला नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा वैसा सब कुछ। और उसके अलावा यहाँ पे मैं ये इसे बोलते हैं 32 मसाला, जो मसाला, मतलब इसका मसाला, इसमें क्या क्या है, पॉपी सीड्स, अजवाइन, तेल, पता नहीं क्या क्या है, आई डोंट नो इसमें क्या क्या है, बट इसमें 32 टाइप के मसाले हैं। एंड इसको भून के इसी का मसाला, यही मसाला यूज़ होता है पूरे प्रेगनेंसी में। तो ये मेरी दीदी लोग ने भी खाया, मम्मी लोग ने भी खाया, सब ने खाया है। तो इसलिए मेरी दीदी ने बोला था कि ये लेके आ जाना, ये अच्छा होता है। तो ये मैं लेके आ गई हूँ। अब इसको भून के फिर इसको पीस के रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जैसे कि डॉक्टर ने बोल ही दिया है। तो अभी आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं तैयार करके रखा हुआ है। कल मैंने बनाई थी ना तिल की चटनी, तो ये रही तिल की चटनी। यहाँ पे काट के रख लिया खीरा। एंड ये उबाल आ चुकी है मेरे राजमे में। मैंने इसको बस उबाल के रखा हुआ था, तो इसमें मसाला नहीं डाला था, तो अभी मसाला डाल के वो कर दिया है। बस बन गया है मेरा राजमा भी, राइस ऑलरेडी बन चुका है। तो अब करूँगी लंच। एंड अब मैं सिर्फ
कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप सिर्फ भगवान से प्रे कर सकती हूँ। भगवान अगले 2 दिन में मेरा लेबर पेन ला दो भगवान। मैं वॉशरूम गई थी, वहीं जाके बैठ गया। अभी मैं बाहर आई हूँ ना, अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं ये दिखा रही थी आप लोगों को गाइस कि अभी ये जो मेरे को मिला था ना, तो इसका मैं बनाऊँगी, क्या बोलते हैं उसे, लड्डू। लड्डू पेड़े बहुत, ये देखो आ गया। मेरे सोनपली आपके खाने के लिए कुछ नहीं है उसमें, आपके खाने के लिए। कोई हड्डी है, हड्डी ले रहा हो, हड्डी ले रहा हो मेरे बच्चे, जाओ हड्डी लेके आओ अपना। तो इसका बनाएंगे अभी हम लड्डू। ओके ओके। देखो महाराज जी को खिलाना पड़ता है, अपने आप नहीं खाता है ये। सुबह दिया था, खाया ही नहीं है, हड्डी चबाने में लगा हुआ है, लेकिन खाना नहीं खाएगा ना, हाथ से खिलाना पड़ता है गधे को। चलो खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। सो गाइज़, मम्मी और निखिल आए थे, तो जो मैंने आप लोग को बोला था कि सेकंड ओपिनियन भी लिया है हमने, बट उसके बाद भी अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है, तो अब हम लोग थर्ड ओपिनियन भी लेंगे। उसके बाद लेट्स सी। और डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशन भी दिया है, अगर उससे जो जिस वजह से क्या बोलते हैं सी सेक्शन का वो आ रहा है, वो नहीं, मतलब वो आता फिर और अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो फिर लेट्स सी। और अभी यही अपडेट है, तो कल फिर से हम लोग जा रहे हैं एक और डॉक्टर के पास। सो अभी मैं अपने महाराज जी को खिला रही हूँ, क्योंकि खाता नहीं है ये अपने आप। क्या भाई, पानी को बोतल ले जाना हो बुढ़ो माती, क्या चाहिए? मानो वहाँ जाना से नांगी रे पीछे उड़े जाओ ना, यहाँ उड़े जाओ। नांगी तो क्या भाई, हड्डी चबान रखी थी तो याद आना मम्मी को, हनी तब तो याद आना, तब तो याद आना नहीं खाई सके पछी तब बल्ला चलना को लगी, चलना को लगी, चलना को लगी गधा। इन दोनों का रोज का स्काई को लगता है बड़ा टेस्टी कोकोनट ऑयल। पापा का कान, पापा का कान। पप्पी ले ली, पप्पी पप्पी ले ली, पप्पी ले ली। चल तो जा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हो गया है नेक्स्ट डे एंड आज मैं तीसरी जगह जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे फैमिली में सबका वहीं पे हुआ था डिलीवरी, तो हम लोग वहाँ पे जाने हैं। वो है वैश हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी जाके हम लोग पूछेंगे। तो मैं थर्ड ओपिनियन लेने जा रही हूँ गाइस, थर्ड ओपिनियन, बिकॉज़ अभी जस्ट मेरे को 37 वीक लगा है। और जो सेकंड डॉक्टर को मैंने दिखाया था, उन्होंने बोला है कि आप 38 वीक्स तक वेट कर सकते हो, अनटिल अनलेस आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो 38 वीक्स तक एटलीस्ट पुश करो, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो आपको फिर तो ऑप्ट करना ही पड़ेगा, बट अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तो एटलीस्ट 38 वीक्स तक पुश करो, क्योंकि उससे क्या होता है, बेबी के जो भी ऑर्गन्स है सब कुछ अच्छे से वो हो जाता है। तो आज हम थर्ड ओपिनियन लेने भी जा रहे हैं। तो फैमिली में सबका वहीं पे हो रखा है, तो इसलिए मम्मी लोग ने भी बोला कि एक बार जाके पूछ लो, है ना। अगर वो भी फिर वही सजेस्ट करते हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो आज हम लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं। सो निखिल जा रहे कि रेडी होने, मैं भी रेडी होती हूँ फटाफट से, एंड देन निकलते हैं हम लोग, क्योंकि 1 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा। तो अभी बज गए हैं 11:30। सो फटाफट से रूम मिलाया, क्योंकि हम लोग अभी तक नीचे जाके बैठ के बात ही कर रहे थे। बात करते करते अब समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी खुश थी मैं कि बोल दिया था डॉक्टर ने कि मतलब हाँ सब कुछ ठीक है, नॉर्मल होने के चांसेस भी हैं आपके, सब कुछ ठीक है, मतलब नॉर्मल होने के ज़्यादा चांसेस हैं अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन आए। तो बस सब वही हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कुछ दिमाग में। सो भी सब टेंस्ड वाले उसमें क्या होगा। तो चलिए देखते हैं गाइस आगे क्या होता है।
सो गाइस हो गए हैं रेडी और अब चलते हैं सीधा डॉक्टर के पास। सो निखिल तो जा चुके हैं, रेडी शेडी हो गए। यहाँ पे मैंने लगाया था ये जो मैंने H&M से लिया था, बट ये इतना फ़नी लग रहा है ना मेरे पेट के साथ, इसलिए मैंने खोल ही दिया। बारिश भी आने जैसा हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है गाइस। मेरे से तो ना बिना AC के बैठा ही नहीं जा रहा है ना, 24 घंटे AC चलता रहता है यहाँ पे मेरे घर में, बैठा ही नहीं जा रहा है भाई, इतनी गर्मी लग रही है ना माँ। बारिश हो गई, पीछे जा रखे हैं रेनकोट ढूंढने के लिए दुकान में। रेनकोट ले रहेगा वो, क्या आप मगई जानते हो। हाँ भयंकर, और ये कलर को नहीं ब्राउन कलर का पीछे और बैंकर वाले पिंक तो भयंकर, और ये कलर गाइस इतना खतरनाक कलर का ला दिया निखिल ने रेनकोट, ग्रीन। अपने लिए तो ब्लू लेके आए, मेरे लिए ग्रीन कलर, और इतनी गर्मी हो रही है इसमें, भयंकर ऐसा लग रहा है सोना रूम में हूँ मैं, भयंकर। और जैसे ही रेनकोट लेके आए ना, बारिश ही रुक गई है। मजे से बैठा है भाई बिस्तर में अजय से बैठा है भाई। ये गधू बच्चा तो मजे से बैठा है। अच्छा, यहाँ देखो तो, अल्ले बाप ले। था क्यों कता चम भाई गोले किन खोली रहा से, पानी में भागचो सीधा हो। भागे सीधा मन बनते नहीं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर, एंड भाई हम लोग वहाँ पे गए, इतना घंटा बैठे, इतने देर में तो टाइम नंबर आया, और भाई बहुत देर में नंबर आया, ख़तरनाक ही टाइम बाद। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं ड्रिप चढ़ेगा, फिर टेस्ट होगा और ड्रिप में लगेगा 4-5 घंटे। और मैं निखिल को भी बोली थी, मैंने तो ड्रिप, वहाँ पे सब लोग ड्रिप चढ़ाने के लिए आ रखे थे, मैंने बोला मुझे ड्रिप चढ़ाने में डर, उसी में तो डर लगता है, और वही चढ़ाने के लिए बोल दिया, वो भी कुछ पता नहीं है अभी। हम तो भाग के आ गए दोनों के दोनों। मैंने बोला भाई चलो, अगर कुछ हुआ होता, ऑपरेशन हुआ होता या वो हुआ होता, तब चलो ड्रिप चढ़ा रखा है, तब तो चलो मैं समझ भी सकती हूँ, बट बिना कुछ हुए भयंकर ड्रिप चढ़ा देंगे। और मैं तो फट गई थी, मैंने बोला चलो भाई चलते हैं यहाँ से। फिर हम लोग वहाँ से आ गए वापस, तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, बस अब जो है वही है। अब देखते हैं, दिन निकालेंगे, शुभ दिन शुभ घड़ी। और इतना देर हो गया भयंकर। हम लोग कब गए थे, हम गए थे 12:30 के आसपास, 12:30 बजे गए थे यहाँ से, क्योंकि 1 बजे का अपॉइंटमेंट था। 1 बजे तो अपॉइंटमेंट था, लेकिन आया तो टाइम 2 बजे, और अभी वहाँ पे बैठे बैठे तो टाइम हो गया, अब देखो 4 बजने वाले हैं, और मैंने कुछ खाया नहीं है। सुबह खाया था जो खाया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं था, मुझे इतनी भूख लग रही थी। फिर निखिल ने बोला कि बाहर से मत खाओ, घर में जाके ही खाना। और अभी चिकन लेके आए हम लोग, निखिल चिकन बनाएंगे, और अभी के लिए मैं कुछ खाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह। और यस, बस यही था भाई। मैंने सोचा था कि चलो थर्ड ओपिनियन मिल जाएगा, तो ओपिनियन की जगह उन्होंने जो ये चीज़ें फेंकी मेरे ऊपर, ड्रिप चढ़ाओ, ये करो, वो करो, इसका टेस्ट करो, उसका टेस्ट करो, बाप रे। परसों ही मैं, मतलब हाँ, मतलब कल ही मैंने टेस्ट करवाया था सब, कल नहीं, कल था कि परसों था, हाँ मतलब 1 दिन पहले ही। तो ऑलरेडी इतना सब कुछ तो करा ही रखा था मैंने, तो मेरे को ऐसा नीड नहीं लगा उस चीज़ का ना।
क्योंकि जस्ट अभी 2 दिन पहले ही करवाया था सब कुछ। मेन तो स्कैन होता है, बेबी का हार्ट बीट क्या बोलते हैं ठीक आ रहा है, इतने टाइम से ठीक ही आ रहा है। ऐसे लास्ट टू लास्ट अभी मैंने 2 हफ्ते पहले भी जब करवाया था तब भी ठीक ही आया था हार्ट बीट। और उन्होंने बोल दिया कि हार्ट बीट ऐसे मतलब एक उसमें नहीं जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे आ रहा है, तो वो भी चेक करेंगे, पता नहीं क्या 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 बोलने लग गए। फिर मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आप लोग को पता ही है आजकल के हॉस्पिटल्स का क्या है सीन, ठीक है। तो अब जहाँ पे से हम लोगों ने करवाया है सारा मतलब जितना भी मेरा था ये प्रेगनेंसी का, तो अब हम लोग वहीं जाएंगे सीधा और उन्हीं मैम पे ट्रस्ट करेंगे। तो अगर वहाँ पे मैंने करवाया होता तो बात अलग थी, बट वहाँ पे मैंने करवाया नहीं, तो मेरे को ना अभी ऐसा मैं मतलब थोड़ा वो हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि ये ड्रिप चढ़ाने के लिए क्यों बोल रहे हैं मुझे। अभी तो बस मैं यहाँ पे पूछने आई हूँ मतलब कि होगा मतलब नॉर्मल हो सकता है या नहीं, तो इसलिए अब आ गए हैं। चलिए अब करती हूँ कुछ, खाती हूँ, भूख लग रही है। एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद निखिल जी भी बना देंगे चिकन और फिर खाऊंगी चिकन के साथ। क्या सोचे गए थे, अंडा मिला, अंडा फुस। बनाने वाले शेफ कहाँ जा रहे हो? आज बना रहे निखिल जी मासू। मासू तो धुई छे ना, बनाना तैयारी इतनी के डाल जाओ गया, धोना तो पड़े। चॉपर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, देखो इतना बारीक काटा है यहाँ शेफ ने। अब बनाऊं मैं तो गए हो भाई, मैं जाती हूँ, थोड़ा बैठती हूँ, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं और खाऊंगी थोड़ा सा गोल गप्पा। यहीं पे बैठ के खा लेती हूँ यार, कौन ऊपर नीचे करेगा फिर। चलो कुछ खा लेते हैं। ये देखो भाई अंडे में अंडा भी डालने से भाई मासू में प्रोटीन कम भाई गोरे। अंडा भी डाल। मुझे खाने का मन कर रहा था निंगरो, ये लेके आई हूँ मैं अपने लिए निंगरो। क्या रेको ते सारी साइड आइज देखता, साइड आइज देता है, साइड आइज। ए बैड बॉय, बैड बॉय। आँख मारता है, आँख मारता है, फिर से आँख मारता है। ये रामदेव बाबा, ठीक है रामदेव बाबा वाली हरकतें कर रहा है तू। अरे वाह कितना क्यूटी पाई लग रहा है भाई। यहाँ हेर्नुहोस् न, काखामा सुतेको हेर्नुहोस् न, कान छलाई मेरो कान छलाई, काखामा सुतेको। अरे बाबा चाहिँ नि वहाँ गेम खेलिरहेछ, आज नयाँ गेम लिएर आयो होइन। यहाँ कान्छा सुतिरहेछ काखामा और मैं कर रही हूँ थोड़ा सा बटरफ्लाई। खाना खा के लिया ज़्यादा चला तो जा नहीं रहा है, तो मैंने सोचा बैठे बैठे वाला कुछ कर लेते हैं एक्टिविटी। दीदी का फ़ोन आ गया गाइस।